अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपनी इस न्यू वीडियो में डिस्कस करेंगे सोशल फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम को। इससे पहले हम लोग अपनी वीडियो में साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि निसाब साजी करते वक्त साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस को मद्देनजर क्यों रखा जाता है। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने ये देखना है कि व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट टू कीप सोसाइटी इन आवर माइंड व्हाइल डिजाइनिंग करिकुलम। क्योंकि सोसाइटी जो है वो बहुत इन्फ्लुएंस कर रही होती है हमारे करिकुलम को, और इन रिटर्न जो करिकुलम है वो हमारी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। आज की वीडियो में हम लोगों ने यही देखना है कि सोशल फाउंडेशन जो है वो क्यों मद्देनजर रखी जाती हैं करिकुलम। जो स्कूल्स हैं वो पार्ट है सोसाइटी का, ठीक है, और जो सोसाइटी है वो अपने जो इंडिविजुअल्स हैं उनको सोशलाइज करने के लिए, उनको एक बेटर मेंबर और सिटीजन बनाने के लिए स्कूल्स में जो है वो भेजती है, क्योंकि यही मेंबर्स होते हैं जो एजुकेट होने के बाद सोसाइटी को मोल्ड करते हैं, शेप करते हैं, उसमें चेंजेस लाते हैं। तो सोसाइटी जो है वो हमारे करिकुलम को इन्फ्लुएंस कर रही होती है, और इन रिटर्न हम लोगों ने पहले भी बात की कि करिकुलम फिर सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है। सो स्कूल्स क्या करते हैं, थ्रू देयर टीचिंग ऑफ करिकुलम वो सोसाइटी को मोल्ड कर रहे होते हैं और शेप कर रहे होते हैं, और इन रिटर्न सोसाइटी जो है वो भी इम्पैक्ट कर रही होती है करिकुलम। अब बहुत कम ऐसा देखा जाएगा कि कोई भी निसाब ऐसा हो जिसमें सोसाइटी को मद्देनजर न रखा जाता, क्योंकि हम लोगों ने ये निसाब जो है वो पढ़ाना ही बच्चों को होता है। वो बच्चों को इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि वो ज़रूरी इल्म उनको दे दिया जाए जो कि माशरे में मुताबिकत हासिल करने के लिए उनको मदद करे, यानी कि वो सोसाइटी के अकॉर्डिंगली बिहेव करे और सोसाइटी के अकॉर्डिंग उनकी पर्सनैलिटीज़ को डेवलप किया जा सके। तो अगर सोसाइटी जिसमें इंसान ने रहना है ऐसा करिकुलम पढ़ाया जाए जिसमें सोसाइटी से रिलेटेड से कोई नॉलेज ना दिया जाए, तो वो करिकुलम जो है वो किसी काम का नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा कंटेंट जो है वो बच्चों को पढ़ाना चाहिए है, जिससे सोसाइटी जो है वो ज़्यादा शेप भी हो और वो मोल्ड भी हो। फर्स्ट टू अंडरस्टैंड हाउ द कंटेंट ऑफ स्कूलिंग इज शेप्ड इन एनी सोसाइटी, हम लोगों को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एजुकेशन और सोसाइटी के जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं इनमें रिलेशनशिप क्या है। अच्छा, सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस की हम लोग बात करेंगे, हम लोग सोशियोलॉजी में देखते हैं कि सोसाइटी के जो बेसिक 5 इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें फैमिली है, एजुकेशन है, रिलीजन है, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स है। उसमें बाकी तो 3 इदारे भी आ जाते हैं, लेकिन ये बेसिक जो है वो इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोसाइटी है। सो इसमें एजुकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो इंस्टीट्यूशन है। तो उसमें जो एजुकेशन और फैमिली का हम लोगों को रिलेशनशिप देखना पड़ता है वो बहुत स्ट्रांग है, और ये फैमिली सारी सोसाइटीज में होती है, तो इनका बहुत जो है वो एक कहने के डीप रिलेशन है। इन दोनों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है टू डिजाइन करिकुलम। सो क्योंकि इन सब चीज़ों का रिलेशनशिप है, इसलिए हम लोग सोसाइटी को निसाब साजी के दौरान जो है वो मद्देनजर रखते हैं कि हम लोग किस टाइप की सोसाइटी के लिए करिकुलम को डिज़ाइन कर रहे हैं। सोसाइटी एडवांस है, कैसी है, ठीक है, हम लोग किस तरह की सोसाइटी के लिए जो है वो करिकुलम को डिज़ाइन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि कौन से सोशल फोर्सेस हैं जो हमारे करिकुलम को शेप करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं। क्योंकि हम लोग जब ये डिसाइड करना होता है कि हम लोगों ने क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और क्यों पढ़ाना है, तो उस दौरान हम लोगों को तमाम सोशल फोर्सेस मद्देनजर रखना है। क्योंकि देखें ना, करिकुलम जब डिज़ाइन किया जाता है तो उससे पहले कोई एम तो डिसाइड किया जाएगा कि क्यों पढ़ाना है, ठीक है। फिर क्यों जब पढ़ाना है, मकसद जब डिसाइड कर लेंगे तो हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि अब क्या पढ़ाना है, ठीक है। एम जब डिसाइड कर लिए, हम लोगों ने एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन में देखा था कि जब हम लोग एम डिसाइड कर लेते हैं तो हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कंटेंट क्या पढ़ना है। देन कंटेंट इज डिसाइडेड, देन हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसको पढ़ाना कैसे है, ठीक है। क्योंकि एम हमारे पास स्टार्ट में डिसाइड हो गया तो देन हम लोगों को इजी होता है कि वो डिसाइड करने की मेथड कैसा होगा और कंटेंट कैसा होगा। सो एम इस बुनियाद पर डिसाइड किया जाता है कि हमारी सोसाइटी कैसी है। बाकी फाउंडेशंस भी देखे जाते हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल है, हिस्ट्री है, टेक्नोलॉजी है, और सोशल फाउंडेशन उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें ये देखा जाता है कि हम लोग जिस सोसाइटी के लिए करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें कौन कौन से फोर्सेज हैं जो हमारे करिकुलम को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर knowing the social foundations of curriculum is crucial in making decision about what should be included in the curriculum and eventually what happens in the classroom, कि कौन कौन से बच्चों को एक्सपीरियंसेस करवाने चाहिए हैं
और किस किस तरह के जो है वो उनको कंटेंट हम लोगों ने पढ़ाने हैं क्लासरूम में। इस दौरान इन सब चीज़ों को डिसाइड करने के लिए हम लोगों को सोशल फाउंडेशन जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। हम जब करिकुलम के लिए डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं कि क्या क्या चीज़ें करनी है। तो हमारा जो अगर हम लोग जो हमारी फिलोसफीज हैं उसमें अगर हम लोग एसेंशियलिज्म को देखें तो वो यही कहता है कि उनका ये बिलीफ है कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए है जो इसेंशियल नॉलेज प्रोवाइड करे। ठीक है, यानी कि जो उनको प्रेजेंट पास नहीं प्रेजेंट और फ्यूचर में जो है वो उनको हेल्प आउट करे अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में। तो अ करिकुलम शुड बी एबल टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। अब वो प्रेजेंट एंड द फ्यूचर किसके अकॉर्डिंग होगा? फॉर सोसाइटी। सोसाइटी का पता होगा कि इसका प्रेजेंट कैसा है, तो हम लोग प्रेजेंट जो करिकुलम उनको पढ़ा रहे होंगे उससे हम लोग बच्चों को प्रेजेंट के लिए तैयार कर सकते हैं और फ्यूचर उस सोसाइटी का भी हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और उस फ्यूचर जो प्रिडिक्ट हुआ हुआ होता है अपने करिकुलम के थ्रू बच्चों को उसी फ्यूचर के लिए जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो सोशल फाउंडेशन को मद्देनजर रखा जाता है सो दैट वी कैन प्रिपेयर आवर स्टूडेंट्स फॉर देयर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। So, in other words, curriculum should address the wants and needs of learner by responding to social conditions, वो चाहे locally हो, वो nationally हो और globally। कि globally learner की students की क्या needs हैं, वो क्या चाहता है, nationally और locally। ठीक है, इन तीनों ये सोसाइटीज ही हो गई ना। लोकल लेवल पे एक स्टूडेंट की क्या नीड्स हैं, लर्नर्स की क्या नीड्स हैं, उनको फुलफिल किया जाता है थ्रू करिकुलम। नेशनली क्या नीड्स और वांट्स हैं, ग्लोबल लेवल पे अगर स्टूडेंट्स को रखा जा रहा है तो उस अगर ग्लोबल लेवल पे आप करिकुलम डिजाइन कर रहे हो तो उस दौरान भी आपको ग्लोबली ये चीज़ मद्देनजर रखनी पड़ती है कि आप स्टूडेंट की क्या, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे तो हमारे पास डिफरेंट एरियाज से जो है वो स्टूडेंट्स आए हुए होते हैं। तो अगर इस लेवल पे आप तो करिकुलम डिजाइन कर रहे हो तो तमाम सोसाइटीज की नीड्स और वांट्स को मद्देनजर रखा जाएगा, क्योंकि तमाम सोसाइटी से आने वाले जो लर्नर्स हैं उनकी जो नीड्स हैं वो अलग होंगी लर्निंग की। तो सबको मद्देनजर रखा जाता है टू डिजाइन द करिकुलम, अगर वो आप लोकल लेवल पे कर रहे हो, नेशनल और ग्लोबल लेवल पे कर रहे हो। तो ये थी हमारी सोशल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम जिनको हम लोग मद्देनजर रखते हैं करिकुलम को डिजाइन करते वक्त, मसाक साजी करते वक्त, क्योंकि जो करिकुलम है वो सोसाइटी में ही पढ़ाया जाता है, सोसाइटी के ही लोगों को पढ़ाया जा रहा होता है सो दैट दे कैन मोल्ड द सोसाइटी और एडवांस द सोसाइटी। और फिर सोसाइटी इन रिटर्न जो है वो करिकुलम को इन्फ्लुएंस करती है, ये रेसिप्रोकली जो है वो चलता रहता है चीज़ें। तो उम्मीद है आप सब लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। If you have any kind of query, you can ask in the comment section. Thank you so much.